हेलो गाइस, भारत ने बदला ले लिया है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकाने उड़ा दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जी हाँ, यही ऑपरेशन का नाम रखा गया है। रात में भारत ने एयर स्ट्राइक की है और ये युद्ध भी हो सकता है अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। फाइटर एयरक्राफ्ट इस समय जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सीमा से सटे हुए हैं। तो इन 3 लोकेशंस पर जो लश्कर का, जैश ए मोहम्मद का आतंकी अड्डा है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। उसमें कहीं दो अलग नजदीक पॉकेट वो तो एक मान रहा हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो सकता है वो अपनी पब्लिक से अपनी पोजीशन को बचाने के लिए इस तरह से बोल रहा हो। क्यों? क्योंकि उसको भी, जो भी वहां की सरकार है, उसको भी अपनी जनता को मुंह दिखाना है। अब अगर वो कहते हैं इतनी जगह अटैक हो गया तो वहां भी जनता कहेगी इतनी जगह हिंदुस्तान ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, आप क्या कर रहे हो। लेकिन अगर उसको 3 या 5 कहते हैं तो शायद पब्लिक को ये ठीक है, इन्होंने जो आतंकियों के गढ़ हैं, आतंकियों के ठिकाने हैं, उस पर अटैक किया है, कोई बात नहीं, ठीक है, करने दो। क्योंकि ये बात तो अभी मानने की है कि हमने, क्योंकि वहां पाकिस्तान की आवाम के ऊपर है, पाकिस्तान की पब्लिक तो किसी भी सिटीजन के ऊपर वहां पर हमला नहीं किया है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं, मैं ये समझता हूँ कि शायद वहां की पब्लिक की तरफ से उतना वायलेंट रिएक्शन नहीं होगा हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को हमला करने के लिए या किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई करने देने के लिए। नॉन मिलिट्री ऑपरेशन है, यानी आतंकी अड्डों को ही निशाना बनाया गया है। क्योंकि पाकिस्तान को एक बार फिर से बता दें कि इंडियन आर्मी ने ये साफ तौर पर बिल्कुल साफ शब्दों में क्लियर किया है कि सिर्फ जो टेररिस्ट ठिकाने हैं, जो आतंकियों के ठिकाने हैं, लॉन्चिंग पैड से जहां पे दहशत गर्दों को तैयार किया जाता था, उन्हें बकायदा ट्रेन किया जाता था, और ये जो ट्रेनिंग है वो ISI की तरफ से दी जाती थी, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से दी जाती थी। तरीके से ये पूरा कदम उठाया, कहीं न कहीं उनका जिसका लगातार वो ढोल पीटते आ रहे हैं, उसकी पोल साफ तौर पर खुली। इस एयर स्ट्राइक की सबसे बड़ी चीज है, जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं, पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के हुक्मरान यानी कि शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर और उनके साथ साथ बाकी कई अधिकारी और प्रशासनिक लोग हैं जो अल्लाह से, यानी कि ऊपर वाले से, यानी कि परवरदिगार से ये दुआ कर रहे हैं कि उनको बचा लें। क्या है, चाहे वो गुजरात से लगता हुआ बॉर्डर हो, राजस्थान से लगता हुआ बॉर्डर हो, या फिर जम्मू कश्मीर से लगता हुआ बॉर्डर। तरीके से ये पूरा कदम उठाया, कहीं न कहीं उनका जिसका लगातार वो ढोल पीटते आ रहे हैं, उसकी पोल साफ तौर पर खुली। और सप्ताह भी मौजूद है हमारे साथ, इस वक्त भवानी सिंह भी मौजूद है और अमित भी लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं। ये हमला बहावलपुर में हुआ, कोटली में हुआ, मुजफ्फराबाद में हुआ, कुल मिलाकर POK के 9 आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक नया आयाम देते हुए एयर स्ट्राइक की है। देखिए, एक और बड़ी खबर आई है, सेना चीफ असीम मुनीर की गलती है, PTI यानी इमरान खान की पार्टी की तरफ से इस बार जो है वो जद में था। इस हेडक्वार्टर को लगातार टारगेट यहाँ पर लॉक कर दिया गया था और अभी खबर ये आ रही है कि उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये वही इलाका है जहां पर हमास के आतंकियों की और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की बैठक हुई थी और जैश ए मोहम्मद के इस हेडक्वार्टर को खत्म कर दिया गया है। फिर बता दूं आपको, बहावलपुर, कोटली। पाकिस्तान की तरफ से जो युद्ध विराम का उल्लंघन बीते कई दिनों से किया जा रहा था, बिल्कुल ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं, इन लाइट्स के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं ये POK वाले इलाके के घर है और सामने कई सारी तस्वीरें जो है आपको दिखाने की कोशिश, क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर से आपको जो है इस समय फाइटर एयरक्राफ्ट इस समय जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सीमा से सटे हुए हैं। तो इन 3 लोकेशंस पर जो लश्कर का, जैश ए मोहम्मद का आतंकी अड्डा है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। नॉन मिलिट्री ऑपरेशन है, यानी आतंकी अड्डों को ही निशाना बनाया गया है। क्योंकि पाकिस्तान को एक बार फिर से बता दें कि इंडियन आर्मी ने ये साफ तौर पर बिल्कुल साफ शब्दों में क्लियर किया है कि
ये सिर्फ जो टेररिस्ट ठिकाने हैं, जो आतंकियों के ठिकाने हैं, लॉन्चिंग पैड से जहां पे दहशत गर्दों को तैयार किया जाता था, उन्हें बकायदा ट्रेन किया जाता था, और ये जो ट्रेनिंग है वो आईएसआई की तरफ से दी जाती थी, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से दी जाती थी। सिर्फ उन्हीं ठिकानों को टारगेट किया गया है जहां पर ये आतंकी एक्टिव थे। तो एक मान रहा हूँ, ये भी हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो सकता है वो अपनी पब्लिक से अपनी पोजीशन को बचाने के लिए इस तरह से बोल रहा हो। क्यों? क्योंकि उसको भी, जो भी वहां की सरकार है, उसको भी अपनी जनता को मुंह दिखाना है। अब अगर वो कहते हैं इतनी जगह अटैक हो गया तो वहां भी जनता कहेगी इतनी जगह हिंदुस्तान ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, आप क्या कर रहे हो? लेकिन अगर उसको 3 या 5 कहते हैं तो शायद पब्लिक को ये ठीक है, इन्होंने जो आतंकियों के गढ़ हैं, आतंकियों के ठिकाने हैं, उस पर अटैक किया है, कोई बात नहीं, ठीक है, करने दो। क्योंकि ये बात तो अभी मानने की है कि हमने, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान की आवाम के ऊपर है, पाकिस्तान की पब्लिक तो किसी भी सिटीजन के ऊपर वहां पर हमला नहीं किया है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं, मैं ये समझता हूँ कि शायद वहाँ की पब्लिक की तरफ से उतना वायलेंट रिएक्शन नहीं होगा हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को हमला करने के लिए या किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई करने देने के लिए। नहीं, लेकिन तो वहाँ के शासक कह सकते हैं कि भाई ठीक है, ये उन्होंने आतंकी हमलों आतंकियों के ठिकाने पे किया है, ठीक है, वो थोड़ी बहुत अपना पाक सेना पर ये बयान आया है। अब वहां पर इसी बात को लेकर तू मैं शुरू होगी, और ये सियासी तू मैं शुरू हो चुकी है। इमरान खान जो जेल में बंद है, उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान तहरीके इस्लाम की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि इमरान खान ने इस पूरे के पूरे मसले के लिए आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया है।